अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की उर्दू के पहले सबक पर बात करेंगे। पहला सबक है हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सबक मशहूर आलिम दीन मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की किताब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया गया है। मौलाना शिबली नुमानी बर सग़ीर के एक मशहूर आलिम दीन थे। उनकी अदब और दीन के लिहाज से काफ़ी खिदमत हैं। हम इस वीडियो के अंदर 3 चीज़ों पर बात करेंगे। नंबर 1 तारुफ़, इस सबक का तारुफ़ हम करेंगे और इस सबक का ख़ुलासा देखेंगे और इसके मुश्किल अल्फाज के मानी पर गौर करेंगे। नंबर 1 इसका तारुफ़। इसके तारुफ़ के अंदर हम ये जानेंगे कि हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत क्यों कर पेश आई, मक्का में क्या हालात थे, किन हालात की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूर होकर अपना वतन छोड़ना पड़ा और आपकी हिजरत के सफ़र के अंदर किन किन की साजिशें थीं और हिजरत के सफ़र में क्या क्या वाक़यात पेश आए और आगे आपका मदीना में इस्तकबाल किस तरह हुआ और किन किन कौन कौन लोग आपके पीछे आए और क्या क्या मौजज़ात वाक़या हुए। तो इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। आइए चलते हैं ख़ुलासे की तरफ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मक्का के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरसा हयात तंग कर दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोकने के लिए पूरे अरब के कबाइल मुत्तहिद होकर आपके ख़िलाफ़ एक मुत्तहिदा महाज़ बना चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी परेशानियों से काफ़ी तंग थे। इसी तरह बाकी मुसलमान भी जो गिने चुने थे वो भी काफ़ी तंग थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमा जाएँ। तो उसकी वजह ये बनी कि कुरैश के कबाइल ने एक मजलिस शुरा का क़याम किया। उन्होंने उस मजलिस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के मशवरे दिए कि आपकी दावत को किस तरह रोका जाए। बाज़ लोगों ने यह कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक में नाउज़ुबिल्लाह ज़ंजीरें डालकर आपको कैद कर दिया जाए। फिर एक राय ये भी आई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिला वतन कर दिया जाए। खैर मुख्तलिफ़ आरा आती नहीं, लेकिन इस पर इत्तेफ़ाक हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिया जाए। तो इस पर इत्तेफ़ाक हुआ। फिर ये हुआ कि कौन कत्ल करेगा। जो शख्स भी कत्ल करेगा तो बनु हाशिम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले थे वो लोग उनसे दियत लेंगे, किसास लेंगे। तो सब कबाइल ने अपना अपना एक एक नुमाइंदा मुंतखब किया ताकि किसी एक पर बात ना आए और सब लोग मिलकर दियत अदा कर दें, किसी एक कबीले पर बोझ भी ना आए। तो ये सब लोग इस इरादे से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ गए और आपके घर का मुहासरा कर लिया। इधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी मजलिस के दौरान अल्लाह ताला की तरफ से इत्तला हो चुकी थी कि वो लोग आपके ख़िलाफ़ इस तरह साजिशें कर रहे हैं और आप पे कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल चुके थे हिजरत के लिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकलने लगे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उन्होंने अपने जो अमानतें मक्का वालों ने उनको दी थी तो आपने उनको अमीन बना दिया, उनको अपना नायब बना दिया और उनसे कहा कि आप मेरे बिस्तर पर सो जाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से बाहर निकलने लगे तो कुफ़ार सामने कतार अंदर कतार खड़े हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी में एक मट्टी ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर कुछ आयात पढ़ी और उनको उनकी तरफ फेंक दिया, जिससे वो उनकी आंखों में चली गई, हर काफिर की आंख में चली गई और वो आंखें मलते रह गए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ वहाँ से तशरीफ़ ले गए। आगे इस सबक के अंदर जनाब अमीर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब दिया गया, जनाब अमीर से उनको मुराद लिया गया। आगे चलकर हम देखते हैं कि सफ़र के दौरान क्या वाक़यात पेश आए। सफ़र के दौरान आप कहाँ रहे और कितने दिन लगे और आप किधर किधर से गुज़रते हुए गए। तो इस सफ़र के दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले गार सौर के अंदर चले गए। वहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हज़रत अस्मा वो आपकी खिदमत करती रहीं, आपको खाना ला कर देती रहीं और आपकी दूसरी हवाइज ज़रूरियात को पूरा करती रहीं। वहाँ पर मुख्तलिफ़ वाक़यात पेश आए। फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफ़ार मक्का ने नहीं पाया तो उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पर चले गए हैं, तो उन्होंने एक इश्तिहार दिया। उसके अंदर 100 सुर्ख़ ऊँटों की उन्होंने इनाम रखा कि ये जो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी हालत में लेकर आएगा तो उसको ये इनाम मिलेगा। अब उन 100 ऊँटों की लालच के अंदर सुराका बिन जौशम बाद में मुसलमान हो गए थे हज़रत, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल पड़े। जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लिया तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। जब उनका घोड़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा तो उनके घोड़े के अगले पाँव ज़मीन में धंस गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने इल्तिजा की और माफ़ी मांगी तो उनके घोड़े के पाँव ज़मीन से बाहर निकल आए। फिर उसके बाद उनकी नीयत में फ़तूर आया और उन्होंने दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इस इरादे से घोड़े को दौड़ाया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करें या उनको गिरफ़्तार करके ले जाएं, तो फिर उस वक्त दोबारा उनके जो घोड़े के पाँव थे वो दोबारा ज़मीन में धंस गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने पहचान लिया कि ये वाकई अल्लाह ताला के नबी हैं और ये वाकई सच्चे नबी हैं और ये इनका मौजज़ा है, तो उन्होंने वो ईमान ले आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक बिशारत दी कि कैसर और किसरा के कंगन तुम्हारे हाथों में होंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बिशारत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर पूरी हुई। इसके बाद हम ये देखते हैं कि मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किस तरह हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की ख़बर जब मदीना मुनव्वरा वालों को मिली तो उन्होंने बहुत जश्न मनाया और वो हर रोज़ सुबह सुबह आ जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार फरमाते, और एक जब दिन ऊपर पहुंच जाता तो वो लोग अपने कामों पर चले जाते। इसी तरह एक दिन वो लोग आए और हस्ब मामूल उन्होंने इंतज़ार किया। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब वो जाने लगे, अक्सर लोग अपने घरों में पहुंच गए, तो एक यहूदी ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। उसने इर्द गिर्द से कराइन से पहचान लिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं, तो उसने सब मदीना वालों को आवाज़ दी कि ए लोगों, जिसका तुम्हें इंतज़ार था वो शख्स आ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पर पुरतपाक इस्तकबाल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू की। तो ये सबक का ख़ुलासा था। अब हम आते हैं मुश्किल अल्फाज की तरफ। मुश्किल अल्फाज में सबसे पहला लफ्ज़ है झंकारें। ये तलवार की एक ख़ास आवाज़ को झंकार कहते हैं। ये झंकारें जमा का लफ्ज़ है और इसकी वाहिद है झंकार। झंकार का माना है तलवार की ख़ास आवाज़। जब तलवार निकालते वक्त एक ख़ास आवाज़ आती है तो उसको झंकार कहते हैं। इसी तरह हाफिज़ आलम है। हाफिज़ आलम का माना है दुनिया की हिफाजत करने वाला, इससे मुराद अल्लाह ताला है। उसके बाद हमारे पास दारुल अमान का लफ्ज़ है। दारुल अमान का माना है अमन की जगह। अमन की जगह से मुराद इस सबक के अंदर मदीना मुनव्वरा है, क्योंकि मक्का के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्किलात थीं, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनको मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया, तो उसको दारुल अमान कहा। इसी तरह आगे वजूद अक़दस है। इससे मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। वजूद अक़दस का माना है पाक जिस्म, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक जिस्म। सितमगारों, इससे मुराद कुफ़ार मक्का हैं। सितम का माना होता है जुल्म करना, गारों का माना जुल्म करने वाले, तो सितमगारों का माना है जुल्म करने वाले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करने वाले कुफ़ार मुशरिकीन थे, तो यहाँ पर ये मुराद है। इससे अगला लफ्ज़ है राय। राय का माना है मशवरे। ये जमा का लफ्ज़ है और इसकी वाहिद है राय। ये काफ़ी सारी जब मशवरे जमा हो जाएँ और आरा जमा हो जाएँ तो उसको हम राय कहते हैं। इसी तरह इससे आगे लफ्ज़ है जिला वतन करना। ये होता है किसी शख्स को मुल्क से निकाल देना, उसको जिला वतन करना कहते हैं। इसके आगे है झटपटे से। झटपटे का माना है फ़ौरन जल्दी करना, यानी कोई काम हम जल्दी से करते हैं तो उसे हम कहते हैं झटपटे से। इसके बाद हमारे पास आस्ताना मुबारक लफ्ज़ है। आस्ताना मुबारक का माना है मुबारक घर। और इसके बाद अदावत है। अदावत का माना है दुश्मनी, किसी की ज़िद रखना, किसी के साथ दुश्मनी करना। बिस्तर ख्वाब, ये एक उर्दू के अंदर एक इस्तिआरा है, यानी कि बिस्तर ख्वाब का माना नींद का बिस्तर। चूँकि ख्वाब नींद के अंदर ही आता है तो इसलिए नींद के बिस्तर को ख्वाब का बिस्तर यानी बिस्तर ख्वाब कह दिया, तो इससे मुराद नींद का बिस्तर है। फ़ातह खैबर है। फ़ातह खैबर एक यहूदियों का किला था, बहुत मजबूत किला था। इसके अंदर यहूदियों ने काफ़ी साजिशें की और ये उनकी साजिशों का गढ़ था, तो इसको फ़तह करने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, तो फ़ातह खैबर उनका लक़ब है, इसलिए उनको फ़ातह खैबर कहते हैं। फ़ातह खैबर से मुराद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। इसी तरह आगे कत्लगाह का लफ्ज़ है। कत्लगाह का माना है जिस जगह पर कत्ल किया जाए, तो ये कत्लगाह से मुराद कत्ल करने की जगह। फ़रश गुल, गुल का माना होता है फूल और फ़रश को कहते हैं, तो फ़रश गुल से मुराद है फूलों का फ़रश। बोसा गाह खलाइक, ये हिजर अस्वद इससे मुराद है। बोसा गाह खलाइक, खलाइक मखलूक की जमा है और यानी लोगों को कहते हैं, और बोसा गाह जिस जगह बोसत दिया जाए, तो बोसा गाह खलाइक से मुराद लोगों के बोसत देने की जगह है। आगे लफ्ज़ है दहाने। दहाने का माना होता है किसी चीज़ के किनारे पर, किसी चीज़ के दहाने पर, किसी चीज़ से किनारे पर। गिरा का माना है भारी। यहाँ पर उन्होंने मुआवजे को भारी कहा है गिरा बहा के अल्फाज से, तो ये गिरा से मुराद भारी है। यहाँ पर गिरा से मुराद भारी मुआवजा है। पस्त का माना है कमज़ोर। इसी तरह हमतन का माना है मुकम्मल तवज्जो से, जैसे हम कहते हैं हमतन गोश होना, किसी चीज़ को तवज्जो से सुनना। इसी तरह हमतन जुस्तजू, मतलब मुसलसल अंदाज से किसी चीज़ की कोशिश करना। चश्मे इंतज़ार, चश्म का माना होता है आँख और इंतज़ार का माना इंतज़ार करना। चश्मे इंतज़ार से मुराद इंतज़ार करने वाली आँख है। तड़के, इससे मुराद सुबह सुबह का वक्त होता है, सुबह सुबह के वक्त को तड़के कहा जाता है। फ़ाल, ये किसी नेक शगुन लेने को, नेक फ़ाल लेने को ये फ़ाल कहा जाता है कि किसी नेक
चीज़ को हम मुराद लें या नेक हम ख्याल रखें, कोई नेक इरादा रखें, इसको फ़ाल कहते हैं। महबूस करना, महबूस वो शख्स होता है जिसको कैद किया गया हो। यहाँ महबूस से मुराद कैद करना है। इसके आगे है मुकर्रर लफ्ज़, इसका माना है बार बार। मुकर्रर का माना है बार बार। तो इस वीडियो के अंदर उम्मीद है इंशाल्लाह जब आप सबक पढ़ेंगे तो ये मुश्किल अल्फाज आप यहाँ से हल कर लेंगे, और उसके बाद सबक का तारुफ़ और ख़ुलासा और मुश्किल अल्फाज, ये इंशाल्लाह उम्मीद है आपको सबक हल करने में बहुत आसानी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसकी मश्क हल करेंगे। वस्सलाम, शुक्रिया।